मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 20। हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता अशोक कुमार जी। अशोक जी, जिस तरह से विगत दिनों नवादा जिला के नरहर थाना के अंतर्गत एक अति पिछड़ा समाज पर घर ढा दिया गया दबंगों द्वारा, क्या कहिए, क्या मामला है? देखिए, यह मामला जो है इसकी तहकीकात करने के बाद मुझे जानकारी मिली है जो जी, वह प्रेम विवाह का मामला है, प्रेम प्रसंग का मामला है। हमारा भारतीय समाज जो है प्रेम प्रसंग के मामले में जो यहाँ सामंती और जातीयता की सोच है उससे इतना मतलब घृणित सोच रखता है, जिसका परिणाम होता है कि आए दिन इस तरह के प्रेम विवाह करने वालों के साथ मारपीट से लेकर के उनके शारीरिक क्षति पहुंचाने तक, हत्या तक की भी घटनाएं घटती है। यही बात है इस मामले में कि यह प्रेम प्रसंग का मामला है। लड़की बालिग है कि नाबालिग है? देखिए, लड़की जो है 19 साल की है। लड़की का नाम अंशु कुमारी है और यह यादव जाति के समुदाय से आती है। लड़का जो है वो राजा है, राजा कुमार, और वो चंद्रवंशी समुदाय से आता है। दोनों के बीच प्रेम संबंध रहता है और ये 17 फरवरी को भाग जाता है। अच्छा। नतीजे में उसके परिवार के लोग, अंशु के परिवार के लोग खोजते हैं और इनके माता पिता को पकड़ करके जहां जहां उनका रिलेटिव है वहां ले जाया गया, मारपीट किया, काफी दुर्व्यवहार उनकी बहनों के साथ किया गया। ये इस तरह से बड़ी बेरहमी के साथ ये मामला बना। और यहाँ हम देखते हैं नवादा का जिला प्रशासन लगातार सुर्खियों में रहा है कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव का जो भूमिका होना चाहिए, संविधान और कानून का पालन करने के मामले में निकम्मा साबित हुआ है। वो हमने कई बार देखा है। जिस तरह से घर ढाया गया है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है, अभी तक मालूम चल रहा है घर ढाने वाले। सवाल यह उठता है कि घर ढाने के बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए वह नहीं क्यों होता है? क्योंकि पुलिस की भी मानसिकता जातीय आधार पर विभाजन है। प्रेम विवाह करने वाले के पक्ष में उनके उम्र के मुताबिक भी, जबकि यह बालिग है, बालिग के बावजूद भी उसको जो प्रोटेक्शन देना चाहिए वह नहीं देता है। कारण होता है कि लोकलिटी में अस्थानता का शिकार होता है, दबंगों के शिकार होता है पुलिस खुलेआम पैसे के भी बल पर जो दबंग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, उनके पक्ष में खड़ी होती है और कानून को लागू करने में वो फिसड्डी साबित होता है, जिसके नतीजे में यह मामला आगे बढ़ता है और इस तरह की घटना घटी है। जिस तरह से अति पिछड़ा हुआ चंद्रवंशी हो, माने कई मंत्री है, प्रेम कुमार है, प्रमोद जी है, रामा निषाद मंत्री आती है, उस सब से चुप्पी साधी हुई है। देखिए, मूलतः बात यह है कि लोग राजनीतिक तौर पर बोल नहीं पाते हैं। वह प्रेम कुमार जी हों जो अध्यक्ष है बिहार विधानमंडल के, वो दिखावे के लिए हो सकते हैं भाजपा के अध्यक्ष, लेकिन वो बिहार में अति पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वह भीम सिंह भी हों, वो प्रतिनिधित्व करते, ऐसी बात नहीं है। वो बीजेपी का खास करके उनके पक्ष में काम करते हैं, उनके लिए बोलते हैं, उनके प्रवक्ता के बतौर बोलते हैं, उनको फायदा पहुंचाने के लिए राजनीति करते हैं। यदि यह बात होती तो वह पूछा जा सकता था क्या वजह है कि अति पिछड़ों का घर ढा देने के बाद वह आदमी निर्भीक होकर के घूम रहा हो और कानून का जो कार्रवाई होना चाहिए प्रशासन का, वो हाथ पर हाथ धरकर बैठा हुआ हो। क्या कारण है? यह बात कोई नहीं पूछ रहा है। इस संदर्भ में हम यही जानते हैं कि जो प्रशासन का रवैया है वो खुद ही सांप्रदायिक सोच के साथ साथ सामंती सोच और जातीयता से भरा हुआ रहता है, जिसका कारण होता है प्रेम, आए दिन प्रेम विवाह करने वालों के साथ मारपीट और इस तरह की घटनाएं घटती है। आप देखेंगे इसमें खाप पंचायत की तरह मीटिंग होता है उस गांव में, और मीटिंग करने के बाद हमीदपुर 12 गांव है, मीटिंग किया जाता है। मीटिंग करने में एक पंचायत समिति सदस्य है प्रवेश यादव और उनके साथ विनोद यादव, ये लोग उनके घर पर बुलडोजर लेकर के तोड़ देते हैं। पंचायत समिति है जी, पंचायत समिति है। किस कानून के तहत आप सामान्य व्यक्ति का मकान तोड़ दिए? ये आपको अधिकार किसने दिया? और पुलिस कह रही है अभी तक केस नहीं हुआ। क्या वजह है? इसका साफ झलकता है कि पुलिस दबंगों के साथ में रहती है, पुलिस सामंती मिजाज के लोगों के साथ में रहती है, पुलिस इस तरह के प्रेम विवाह करने वालों को कानूनी रूप से उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाती है, जिसके नतीजे में जब जातियों को जातीयता की बात आती है
तब देखा जाता है। चूंकि इस जाति के मामले में आपको समझना होगा, प्रेम करने वाले जाति नहीं देखते हैं, लेकिन जब शादी कर लिया जाता है तो समाज में वो लोग इसको जाति के बतौर देखते हैं, जिसके नतीजे में यह घटना घटती है। और जाति का ऐसा हवा रहता है जिसमें मारने मरने तक, ऑनर किलिंग तक होता है। और आज देखिएगा नवादा में लंबे समय के बाद हम यह देख रहे हैं कि बुलडोजर लगाकर उसके मकान को ध्वस्त कर दिया जाता है। पुलिस कहाँ थी उस समय? कानून व्यवस्था कहाँ थी? सुशासन की सरकार कहाँ थी? अति पिछड़ों का जो नेता कहते हैं, जो मसीहा कहते हैं अपने आप को, भाजपा, जिनके बल पर चुनाव जीत करके बिहार में आज सत्ता के करीब पहुंच करके दावेदारी कर रही है, 10 दिन के 15 दिन के अंदर वो सत्ता पर मुख्यमंत्री का अपना मुख्यमंत्री थोपेंगे। क्या उसका यही रवैया है कि अति पिछड़ों पर दमन करे और इस तरह का? और उसके साथ साथ मैं देखता हूं कि राजद के लोग भी, जो विपक्षी नेता हैं, उस भी कम दोषी नहीं है। वो ऐसे तथाकथित लंपट जादवों के पक्ष में जहां घटना घटती है नहीं जाते हैं, नहीं बात करते हैं उस सवाल पर, वो चुप्पी साधते हैं। जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए इस मामले में, वो नहीं आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम समझते हैं यह बहुत खतरे की घंटी है। लोकतंत्र के लिए खतरा है, न्याय पसंद लोगों के लिए खतरा है, अमन चैन चाहने वाले के लिए खतरा है। आप बिहार में जी अति पिछड़ा आवाज माने जाते, जिस चीज बहुजनों पर अति होता है, माने बुलडोजर हो, माने रेप कहीं किया, जो आप लोग जाकर मिलते हैं और सहयोग भी करते हैं हाई कोर्ट के माध्यम से, आप इस मामले में क्या कीजिएगा? हम इस मामले में निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं और हम हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्रिमिनल रीट करेंगे इस मामले में कि प्रशासन की भूमिका कहाँ थी। जब बुलडोजर लगाकर मकान तोड़ा जा रहा था, प्रशासन कहाँ था? प्रशासन को सूचना दी गई थी, लेकिन प्रशासन मुस्तैद नहीं रहा। उसका नतीजा यह है कि पूरा मकान को ध्वस्त कर दिया गया। आज उसके मकान बनाने का मामला नहीं है, उसका कौन भुगतभोगी होगा, कौन जिम्मेदार है, और जो जिम्मेदार है उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, प्रशासन उनको क्यों छोड़े हुए है? इस मामले में निश्चित रूप से हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उम्मीद करते हैं हाई कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेगा और उनको न्याय मिलेगा जो पीड़िता है, और हम पीड़िता के लिए उनके साथ खड़े रहेंगे, लड़ेंगे उनके लिए। बिहार में अति पिछड़ा एक नेता है, रामबली जी हो, माने प्रेम कुमार हो, प्रमोद जी हो, माने रामा सिंह हो, हरीश अनीश हो, क्या संदेश दीजिएगा? हम तो यही कहेंगे कि पार्टी की बात छोड़िए, अति पिछड़ों पर हमला है, उनके घरों को तोड़ा गया है और आप नरहट कूच करिए पार्टी को छोड़ करके। और इस मामले में यहाँ जाति की बात नहीं है, अति पिछड़ों पर हमला है और इस मामले में तमाम अति पिछड़ा नेता वो पार्टी से ऊपर उठ करके उनके पक्ष में नरहट और नवादा की ओर कूच करें, उनको न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर आए, यही हम संदेश देना चाहते हैं। बस जिस तरह से विगत दिनों नवादा जिला के नरहट थाना के अंतर्गत अति पिछड़ा के घर पर बुलडोजर चलता है, इसी पक्ष में रख रहे थे पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता अशोक कुमार जी के सुन रहे थे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।